भक्ति योग में आज का प्रसंग है भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की दास्य रति। भगवान की मंगलमयी अपार कृपा से भारत भूमि पर अनंत काल से असंख्य ऋषि संत महात्मा भक्त होते रहे हैं। उनमें भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज का विशेष स्थान है। वानर जैसी साधारण योनि में जन्म लेकर भी अपने भावों, गुणों और आचरणों के द्वारा हनुमान जी ने प्राणी मात्र का जो परम हित किया है एवं कर रहे हैं, उससे लोग प्राय परिचित ही हैं। उनके उपकार से कोई भी प्राणी कभी उऋण नहीं हो सकता। भगवान श्री राम के प्रति उनकी जो दास्य भक्ति है, उसका पूरा वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। फिर भी समय सार्थक करने के लिए उसका थोड़ा बहुत संकेत करने की चेष्टा की जा रही है। अपने आप को सर्वदा हमेशा भगवान के समर्पित कर देना, उनके मनोभाव, प्रेरणा, अज्ञान, आज्ञा के अनुसार उनकी सेवा करना, उनको निरंतर सुख पहुंचाने का भाव रखना तथा बदले में उनसे कभी कुछ न चाहना, यही भक्ति का स्वरूप है। ये सब बातें हनुमान जी में पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। वे अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, बल, योग्यता, समय आदि को एकमात्र भगवान का ही समझकर उनकी सेवा में लगाए रखते हैं। उनका पूरा जीवन ही भगवान को सुख पहुंचाने के भाव से ओतप्रोत है। भगवान को श्रद्धा प्रेम पूर्वक सुख पहुंचाने के भाव को रति कहते हैं। यह रति मुख्य रूप से 4 प्रकार की मानी गई है: दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इसमें दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्य रति श्रेष्ठ है। कारण कि इनमें भक्त को क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की अधिक विस्मृति हो जाती है और भक्त का संकोच कि मैं तुच्छ हूं, भगवान महान है, मिटता जाता है तथा भगवत संबंध प्रेम की घनिष्ठता होती जाती है। परंतु जब इन चारों में से कोई एक रति भी पूर्णता में पहुंच जाती है, तब उसमें दूसरी रति भी आ जाती है। जैसे दास्य रति पूर्णता में पहुंच जाती है तो उसमें संख्य, वात्सल्य और माधुर्य तीनों रतियां आ जाती हैं। यही बात अन्य रतियों के विषय में भी समझनी चाहिए। कारण यह है कि भगवान पूर्ण है, उनका प्रेम भी पूर्ण है और परमात्मा का अंश होने से जीव खुद भी पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध से ही आती है, क्योंकि संसार हमेशा अपूर्ण है। हनुमान जी में दास्य रति की पूर्णता है, अतः उनमें और रतियों की कमी नहीं है। उनमें दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य चारों रतियां पूर्ण रूप से भरी हुई हैं। दास्य रति में भक्त का यह भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास सेवक हूँ। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी स्थिति में मेरे को रखें और मेरे से चाहे जैसा काम लें, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है। इस रति में भक्त का शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में थोड़ा बहुत भी अपनापन नहीं रहता। उसमें वे सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ ऐसा अभिमान नहीं रहता। वह तो यही समझता है कि मैं भगवान की प्रेरणा और शक्ति से उन्हीं की दी हुई सामग्री उनके ही अर्पण कर रहा हूं। ऐसे अनन्य सेवा भाव वाले भक्तों को यदि भगवान सालोक्य, सारष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य ये 5 प्रकार की मुक्तियां भी दे दें तो वे इनको ग्रहण नहीं करते। सेव्य ने सेवा स्वीकार कर ली, इसी बात से भक्त अपने को करते करते मानता है। इतना ही नहीं, अपने इष्ट देव के भक्तों की भी सेवा का अवसर मिल जाए तो वह इनको अपना सौभाग्य समझता है। हनुमान जी सनकादिकों से कहते हैं, लौकिक कार्यों के लिए तथा बड़ी से बड़ी आपत्तियों में भी कभी राम मंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। वह तो केवल मोक्ष का साधक है। यदि कोई लौकिक काम या संकट आ पड़े तो मुझ राम सेवक का स्मरण करें। मुनीश्वरों, जो नित्य भक्ति भाव से मंत्र जप में समग्र होकर भगवान का, राम का सम्यक स्मरण करता है, उसके अभीष्ट की पूर्ण सिद्धि के लिए मैं दीक्षा लिए बैठा हूँ। श्री रघुनाथ जी के भक्तों को मैं अवश्य मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। श्री राम का कार्यभार मैंने अपने सिर पर उठा रखा है और उसके लिए मैं हमेशा जागरूक हूँ। हनुमान जी भगवान राम की सेवा करने में इतने दक्ष हैं कि भगवान के मन में संकल्प उठने से पहले ही वे उसकी पूर्ति कर देते हैं। सीता जी की खोज के लिए जाते समय हनुमान जी को केवल उनका कुशल समाचार लाने के लिए कहा गया था, परंतु सीता जी की खोज के साथ साथ उन्होंने इन बातों का भी पता लगा लिया कि लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है, वहां सैनिकों और वाहनों की
संख्या कितनी है, आदि आदि। जब अशोक वाटिका में उन्होंने त्रिजटा का सपन सुना, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, तब इसको हनुमान जी ने भगवान की ही प्रेरणा आज्ञा समझी। जब उनकी पूंछ में आग लगाने की बात चली, तब इस बात की पूरी तरह पुष्टि हो गई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। अतः हनुमान जी ने भगवान की लंका दहन रूप सेवा का कार्य भली भांति पूरा कर दिया। इतना ही नहीं, राम जी को लंका पर विजय करने में आराम पड़े, इसके लिए उन्होंने लंका को जलाने के साथ साथ लंका की आवश्यक युद्ध सामग्री को भी नष्ट कर दिया, खाइयों को पाट दिया, परकोटों को गिरा दिया और विशाल राक्षस सेना का 1/4 भाग नष्ट कर दिया। आगे राक्षसों की संख्या न बढ़े, इसके लिए उन्होंने भयंकर गर्जना करके राक्षसियों के गर्भ भी गिरा दिए। चलत महाधुनि गर्ज से भारी, गर्भ क्षत्रिय सुने निश्चय नारी। कारण कि भगवान का अवतार राक्षसों का विनाश करने के लिए हुआ है। विनाशाय च दुष्कृताम। और हनुमान जी को भगवान का कार्य ही करना है। राम काज लगी तब अवतारा। दूसरा है सख्य रति। सख्य रति में भगवान का यह भाव रहता है कि भगवान मेरे सखा हैं, मित्र हैं और मैं उनका मित्र हूं। वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूं। उनका मेरे पर पूरा अधिकार है और मेरा उन पर पूरा अधिकार है, इसलिए मैं उनकी बात मानता हूं, तो उनको भी मेरी बात माननी चाहिए। दास्य रति में तो सेवक को यह संकोच रहता है कि कहीं स्वामी मेरे से नाराज न हो जाए अथवा उनके सामने मेरे से कोई भूल न हो जाए, परंतु सख्य रति में यह संकोच नहीं रहता, क्योंकि इसमें भगवान से बराबरी का भाव रहता है। सख्य भाव के कारण भगवान श्री राम हनुमान जी से सलाह लिया करते हैं। जब विभीषण भगवान श्री राम की शरण में आते हैं, तब भगवान इस विषय में हनुमान आदि से कहते हैं, मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुषों को कर्तव्य के विषय में संयम उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सहमति देनी चाहिए। अंगद, जामवंत आदि के द्वारा अपना मत प्रकट करने के बाद हनुमान जी कहते हैं, न वादानापि संघर्षानाधिकयान च कामते वक्ष्यामि वचनम राजने यथार्थ राम गौरवात। महाराज राम, मैं जो कुछ कहूंगा वह वाद विवाद या तर्क स्पर्धा, अधिक बुद्धिमता के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं कहूंगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर ही दृष्टि नजर रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूंगा। इसके बाद हनुमान जी अपनी सम्मति देते हैं कि विभीषण को स्वीकार कर लेना ही मुझे ठीक लगता है। हनुमान जी के मुख से अपने मन की बात सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सलाह मान लेते हैं। तीसरा है वात्सल्य रति। वात्सल्य रति में भक्त का यह भाव रहता है कि मैं भगवान की माता हूं या उनका पिता हूं अथवा उनका गुरु हूं और वे मेरे पुत्र हैं अथवा शिष्य हैं, अतः मेरे को उनका पालन पोषण करना है, उनकी रक्षा करनी है। हनुमान जी को भगवान श्री राम का पैदल चलना सहन नहीं होता। जैसे माता पिता अपने बालक को गोद में लेकर चलते हैं, ऐसे ही राम जी कहीं जाने की इच्छा होती है, हनुमान जी को अपनी पीठ पर बैठाकर चल पड़ते हैं। लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, पृष्ठ मारोप्य तो वीरो जगाम कपि कुंजर है। चौथा है माधुर्य रति। माधुर्य रति में भक्त को भगवान के ऐश्वर्य की विशेष भूल रहती है, अतः इसमें भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता, घनिष्ठ अपनापन मानता है। माधुर्य भाव स्त्री पुरुष के संबंध में ही होता है, ये नियम नहीं है। माधुर्य नाम मधुरता अर्थात मिठास का है और वह मिठास भगवान के साथ अभिन्नता होने से आती है। यह अभिन्नता जितनी अधिक होगी उतनी ही मधुरता अधिक होगी। अतः दास्य, सख्य और वात्सल्य भाव में से किसी भी भाव की पूर्णता होने पर उसमें मधुरता कम नहीं होगी। भक्ति के सभी भावों में माधुर्य भाव रहता है। माधुर्य रति के दो भेद हैं, स्वकीय और परकीय। स्वकीय माधुर्य रति में पति पत्नी के संबंध का भाव रहता है। पतिव्रता स्त्री अपने माता पिता, भाई, कुल आदि सब का त्याग करके अपने आप को पति की सेवा में अर्पित कर देती है। इतना ही नहीं, वह अपने गोत्र का भी त्याग करके पति के गोत्र की बन जाती है। अपना तन मन धन बल बुद्धि आदि सब कुछ पति के ही अर्पण करके सर्वथा पति के परायण हो जाती है। उसमें दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य सभी भाव विद्यमान रहते हैं। वह दासी की तरह पति की सेवा करती है, मित्र की तरह पति को उचित सलाह देती है और माता की तरह भोजन वस्त्र आदि से पति का पालन करती है तथा उसके सुख आराम का ख्याल रखती है। परकीय माधुर्य रति में अपनी पत्नी से
अलग स्त्री परनारी से के संबंध का और अपने पति से भिन्न पुरुष परपुरुष का उपपति के संबंध का भाव रहता है। यद्यपि लौकिक नजर से यह संबंध व्यभिचार होने से महान पतन करने वाला है, तथापि पारमार्थिक नजर से इस संबंध का भाव बहुत उन्नति करने वाला है। यद्यपि पत्नी अपने पति की सेवा करती है, तथापि वह अधिकारपूर्वक पति से यह आशा भी रखती है कि वह रोटी, कपड़ा, मकान आदि जीवन निर्वाह की वस्तुओं का प्रबंध करे और बाल बच्चों के पालन पोषण, विद्या, अध्ययन, विवाह आदि की व्यवस्था करे। परंतु परकीय भाव में अपने इष्ट को सुख पहुंचाने के सिवाय कोई भी कामना या स्वार्थ नहीं रहता। स्वकीय भाव की अपेक्षा परकीय भाव में अपने प्रेमास्पद का चिंतन भी अधिक होता है और उससे मिलने की इच्छा भी तीव्र होती है। स्वकीय भाव में तो हरदम साथ में रहने से प्रेमास्पद के आचरणों को लेकर उसमें दोष दृष्टि भी हो सकती है, परंतु परकीय भाव में प्रेमास्पद में दोष दृष्टि होती ही नहीं। यद्यपि लौकिक परकीय भाव में अपने सुख की इच्छा भी रहती है, तथापि पारमार्थिक परकीय भाव में भक्त के भीतर अपने सुख की थोड़ी बहुत भी इच्छा नहीं रहती। उसमें केवल एक ही लगन रहती है कि प्रेमास्पद भगवान को अधिक से अधिक सुख कैसे पहुंचे। उसका अहम भाव भगवान में ही लीन हो जाता है। हनुमान जी का भाव स्वकीय अथवा परकीय माधुर्य रति से भी श्रेष्ठ है। उन्होंने बानर का शरीर इसलिए धारण किया है कि उनको अपने प्रेमास्पद से अथवा दूसरे किसी से थोड़ा बहुत भी कोई वस्तु लेने की जरूरत न पड़े। उनको न रोटी की जरूरत है, न कपड़े की जरूरत है, न मकान की जरूरत है, न बाल बच्चों की देखभाल की जरूरत है, न मान बढ़ाई आदि की जरूरत है। बानर तो जंगल में फल फूल पत्ते खाकर और पेड़ों पर रहकर ही जीवन निर्वाह कर लेता है। लौकिक परकीय भाव में प्रेमी का अपने माता पिता, भाई बहन आदि के साथ भी संबंध रहता है, परंतु हनुमान जी का एक भगवान श्री राम के सिवाय और किसी से संबंध है ही नहीं। सभी रतियों की दो अवस्थाएं मानी गई है, संयोग और वियोग। संयोग रति में पत्नी भोजनादि के द्वारा पति की सेवा करती है और वियोग रति में पति के दूर होने से वह पति का चिंतन स्मरण करती है। वियोग रति में प्रेमास्पद की निरंतर मानसिक सेवा होती है, अतः संयोग रति की अपेक्षा वियोग रति को श्रेष्ठ माना गया है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस वियोग रति का विशेष आदर किया है। इसमें भी परकीय माधुर्य रति की वियोगावस्था सबसे ऊंची है, जिसमें प्रेमी और प्रेमास्पद में नित्य योग रहता है। प्रेम रस की वृद्धि के लिए इस नित्य योग में चार अवस्थाएं होती हैं। नित्य योग में योग, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग, वियोग में वियोग। प्रेमी और प्रेमास्पद का आपस में मिलन होगा, नित्य योग में योग है। प्रेमास्पद से मिलन होने पर भी प्रेमी में यह भाव आ जाता है कि प्रेमास्पद कहीं चले गए हैं, यह नित्य योग में वियोग है। प्रेमास्पद सामने नहीं है, पर उन उन मन से उन्हीं का गाढ़ चिंतन हो रहा है और मन से प्रत्यक्ष मिलते हुए दिख रहे हैं, यह वियोग में नित्य योग है। प्रेमास्पद थोड़े समय के लिए सामने नहीं आए, पर मन में ऐसा भाव है कि उनसे मिले बिना युग बीत गया, यह वियोग में वियोग है। वास्तव में इन चारों अवस्थाओं में प्रेमास्पद के साथ नित्य योग ज्यों का त्यों बना रहता है। वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होने की संभावना भी नहीं। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ही प्रेमी और प्रेमास्पद में संयोग वियोग की लीला हुआ करती है। हनुमान जी में संयोग रति और वियोग रति दोनों ही विलक्षण रूप से विद्यमान है। संयोग काल में वे भगवान की सेवा में ही रत रहते हैं और वियोग काल में भगवान के स्मरण चिंतन में डूबे रहते हैं। संयोग रति में प्रेमी खुद भी सुख लेता है और पति को सुख देने के साथ साथ पत्नी खुद भी सुख का अनुभव करती है, परंतु हनुमान जी की संयोग रति में थोड़ा बहुत भी अपना सुख नहीं है, केवल भगवान के सुख में ही उनका सुख है। तत् सुखे सुखित्वम, वे तो भगवान को सुख पहुंचाने, उनकी सेवा करने के लिए सदा आतुर रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। राम काज करिबे को आतुर, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। एक बार सुबह हनुमान जी को भूख लग गई, तो वे माता सीता के पास गए और बोले कि माँ मेरे को भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो। सीता जी ने कहा कि बेटा मैंने अभी तक स्नान नहीं किया है, तुम ठहरो मैं अभी स्नान करके भोजन देती हूँ। सीता जी ने स्नान करके श्रृंगार किया। उनके मांग में सिंदूर देखकर सहज सरल हनुमान जी ने पूछा कि माँ आपने ये सिंदूर क्यों लगाया है। सीता जी ने कहा कि बेटा इसको लगाने से तुम्हारी स्वामी की आयु बढ़ती है। ऐसा सुनकर हनुमान जी को विचार आया कि अगर सिंदूर की एक रेखा खींचने से राम जी की आयु बढ़ती है, तो फिर पूरे शरीर में सिंदूर लगाने से उनकी आयु कितनी बढ़ जाएगी। सीता जी रसोई में गई तो हनुमान जी श्रृंगार कक्ष में चले गए और उन्होंने सिंदूर की डिबिया को नीचे पटक दिया।
सब सिंदूर नीचे बिखर गया और हनुमान जी ने वह सिंदूर अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। अब मेरे प्रभु की आयु खूब बढ़ जाएगी, ऐसा सोचकर हनुमान जी बड़े खुश हो गए और भूख प्यास को भूलकर सीधे राम जी के दरबार में पहुंच गए। उनको इस वेश में देखकर सभी हंसने लगे। राम जी ने पूछा कि हनुमान, आज तुमने अपने शरीर पर सिंदूर का लेप कैसे कर लिया? हनुमान जी बोले कि प्रभु, माँ के थोड़ा सा सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती है। ऐसा जानकर मैंने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगाना शुरू कर दिया है, जिससे आपकी आयु खूब बढ़ जाए। राम जी ने कहा कि बहुत अच्छा, अब आगे से जो भक्त तुम्हारे को तेल और सिंदूर चढ़ाएगा उस पर मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। हनुमान जी की वियोग रति भी विचित्र ही है। लौकिक अथवा पारमार्थिक जगत में कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट का वियोग नहीं चाहता, परंतु भगवान का काम करने के लिए तथा उसका हमेशा स्मरण करने के लिए, उनका गुणानुवाद लीला कथा सुनने के लिए हनुमान जी भगवान से वियोग रति का वरदान मांगते हैं। यावद राम कथा वीर चरिष्यति मही तले ताव चक शरीरे वत्सयन्तु प्राणा मम न संशय। वीर श्री राम इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहें। कोई प्रेमास्पद भी अपनी प्रेमी से वियोग नहीं चाहता, परंतु भगवान श्री राम जब परम धाम पधारने लगे तब वे भक्तों की सहायता रक्षा के लिए हनुमान जी को इस धरती पर ही रहने की आज्ञा देते हैं। यह भी एक विशेष बात है। भगवान कहते हैं, हरीश्वर, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने का निश्चय किया है, अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ न करो। जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, यावत तव कथा लोके विचरिष्यन्ति पावनी तावत स्थास्यामि मेदिन्या तवा ज्ञान नुपालयन। इसलिए हनुमान जी के लिए आया है, रामचरित्र सुनिबे को रसिया। एक बार भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाइयों ने माता सीता जी से मिलकर एक विचार किया कि हनुमान जी हमें राम जी की सेवा करने का मौका ही नहीं देते, पूरी सेवा अकेले ही किया करते हैं। अतः अब राम जी की सेवा का पूरा काम हम ही करेंगे, हनुमान जी के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने सेवा का पूरा काम आपस में बांट लिया। जब हनुमान जी सेवा के लिए सामने आए तब उनको रोक दिया और कहा कि आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है, आपके लिए कोई सेवा नहीं है। हनुमान जी ने देखा कि भगवान को जम्हाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा किसी ने भी नहीं ली है, अतः उन्होंने यही सेवा अपने हाथ में ले ली। यह सेवा किसी के ख्याल में ही नहीं आई थी। हनुमान जी में प्रभु की सेवा करने की लगन थी। जिसमें लगन होती है उसको कोई न कोई सेवा मिल ही जाती है। अब हनुमान जी दिन भर राम जी के सामने ही बैठे रहे और उनके मुख की तरफ देखते रहे, क्योंकि राम जी को किस समय जम्हाई आ जाए इसका क्या पता। जब रात हुई तब भी हनुमान जी उसी तरह बैठे रहे। भरत आदि सभी भाइयों ने हनुमान जी से कहा कि रात में आप यहाँ नहीं बैठ सकते, अतः आप चले जाएं। हनुमान जी बोले कि कैसे जाऊं, रात को न जाने कब राम जी को जमाई आ जाए। जब बहुत आग्रह किया तब हनुमान जी वहां से चले गए और छत पर जाकर बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने लगातार चुटकी बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि राम जी को न जाने कब जमाई आ जाए। यहाँ राम जी को ऐसी जमाई आई कि उनका मुख खुला ही रह गया, बंद हुआ ही नहीं। यह देखकर सीता जी बड़ी व्याकुल हो गई कि न जाने राम जी को क्या हो गया। भरत आदि सभी भाई आ गए, वेदों को बुलाया गया तो वे भी कुछ कर नहीं सके। वशिष्ठ जी आए तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसी चिंताजनक स्थिति में हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं और सब तो यहाँ हैं, पर हनुमान जी कहाँ है। खोज करने पर हनुमान जी छत पर बैठे चुटकी बजाते हुए मिले। उनको बुलाया गया और वे राम जी के पास आए तो चुटकी बजाना बंद करते ही राम जी का मुख स्वाभाविक स्थिति में आ गया। अब सबकी समझ में आया कि यह सब लीला हनुमान जी के चुटकी बजाने के कारण ही थी। भगवान ने यह लीला इसलिए की थी कि जैसे भूखे को अन्न देना ही चाहिए, ऐसे ही सेवा के लिए आतुर हनुमान जी को सेवा का अवसर देना ही चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। फिर भरतादि भाइयों ने ऐसा आग्रह नहीं रखा। मतलब है कि संयोगरति और वियोगरति दोनों में ही हनुमान जी भगवान की सेवा करने में तत्पर है। इस प्रकार हनुमान जी का दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य भाव बहुत ही विलक्षण है। इस कारण हनुमान जी की ऐसी विलक्षण महिमा है कि संसार में भगवान से भी अधिक उनका पूजन होता है। जहाँ भगवान श्री राम के मंदिर हैं वहां तो उनके साथ हनुमान जी विराजमान है ही, जहाँ भगवान श्री राम के मंदिर नहीं है वहां भी हनुमान जी के स्वतंत्र मंदिर हैं। उनके मंदिर
प्रत्येक गांव और शहर में जगह जगह मिलते हैं। केवल भारत में ही नहीं, प्रत्युत विदेशों में भी हनुमान जी के कई मंदिर हैं। इस प्रकार वे राम जी के साथ भी पूजित होते हैं और खुद भी स्वतंत्र रूप से भी पूजित होते हैं। इसलिए कहा गया है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान शंकर कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। स्वयं भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, मदंगे जीर्णताम यातु यत तव यो प्रकृतम कपे, नरे प्रत्युपकाराना मा पत याति पात्र ताम। कपिश्रेष्ठ, मैं तो यही चाहता हूं कि तुमने जो जो उपकार किए हैं वे सब मेरे शरीर में ही पच जाएं। उनका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर नहीं मिले, क्योंकि उपकार का बदला पाने का अवसर मनुष्य को आपत्ति काल में ही मिलता है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी संकट में पड़ो और मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।